अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने गोभी को बहुत सी तरीक़ों से पकाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज हम आपके लिए गोभी की नई रेसिपी लेके आए हैं। जी, आज हम बनाएंगे गोभी के कोफ्ते। तो फिर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने गोभी को काट के इनके फूलों को अलग कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से धोएंगे और इन्हें खुश्क कर लेंगे। धोने के बाद खुश्क करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम गीले फूल इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे कोफ्ते टूट सकते हैं। यहाँ पे गोभी को हमने अच्छे से धो के उसके बाद उन्हें खुश्क करने के लिए इस तरह छलनी में डाल के रख दिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और गोभी के फूल जो है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे गोभी के फूलों को बीक करने के लिए हमने इन्हें कद्दूकश कर लिया है। अब किसी भी कद्दूकश की मदद से इन्हें ब्रीक ब्रीक कर लें। मैंने ये वाला कद्दूकश इस्तेमाल किया है। गोभी को ब्रीक ब्रीक कद्दूकश करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाला जार, जिनमें जाएंगे हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, हाफ चम्मच चाट मसाला, ब्रीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च 2 चम्मच, सब्ज़ धनिया ब्रीक कटा हुआ 2 चम्मच। मिसालों की मिकदार हम अपनी मर्ज़ी से और पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस पसंद हो तो आप नमक और मिर्च की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। आखिर में हम डालेंगे 5 चम्मच भर के बेसन। बेसन को आपने एक तवे पे किसी भी नॉनस्टिक पैन पे हल्का सा रोस्ट करके फिर इसमें शामिल करना है। अब चाहे तो यहाँ पे जो भुने हुए काले चनों का पाउडर होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारे मिक्सचर कोफ्ते बनाने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ हमने ये ट्रे को भी ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। अब हम लेंगे थोड़ा सा मिक्सचर और इसे कोफ्तों की शेप दे लेंगे। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े या अपने किसी भी साइज़ के कोफ्ते बना सकते हैं। अब हम इसे गोल बाल की शेप देंगे और एक तैयार करके इसमें रखते जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। अब कोफ्ते हमारे पकने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो इस स्टेप पे हमें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।